बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी वीडियोस में आपको जो है कोई ना कोई पैगाम दिया जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। आज का टॉपिक है मेरा रिश्वत और मुल्क चीन। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। ये हदीस हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारी निसाबी किताबों में भी ये हदीस मौजूद है। और जो है वो और ये नहीं कि कोई छोटी उम्र में हदीस पढ़ाई जाती है, बल्कि ये हदीस समझदार जब हो जाते हैं तालिब इल्म तो उनको ये हदीस जो है 9th और 10th के जो है वो कोर्स में शामिल थी और अभी भी होगी, उम्मीद तो है। क्या आज का रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं? क्या आज का पाकिस्तानी मुआशरा इस हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मनो अमल कर रहा है? तो यकीनन हम सबका जवाब नहीं में होगा। हमें ये तो मालूम ही नहीं कि किसी का हक़ ज़ब्त करना या किसी को उसके जायज़ हक़ से महरूम रखना अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माशरे की निगाह में कितना बड़ा और कितना बुरा जुर्म है। किसी के जायज़ हक़ पर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए ही रिश्वत दी और रिश्वत ली जाती है। ये आम तौर पर रकम, सोने और दूसरी कीमती तोहफ़े की शक्ल में होती है, ताकि मुलाज़िमीन अपने बॉस या मालिक को खुश करने के साथ साथ मुराद और मुनाफा भी हासिल कर लें। चीन वो मुल्क है जो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, मगर आज चीन हमसे तरक्की में 200 साल ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। क्यों? वजह सुनिए। चीन चूँकि हमारा नहायत ही बाएतमाद दोस्त है और चीन हमसे तकरीबन 1.5 साल या 2 साल बाद जो है आज़ाद हुआ है, लेकिन उसने तरक्की गज़ब की है। कौमी डिसिप्लिन देखने के काबिल है, जराइम शाज़ो नादिर ही देखने में आए। एक चीनी दोस्त ने बताया कि माशरा जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुजरिम को अपने ख़ानदान और अड़ोस पड़ोस के लोगों का खौफ रहता है कि कहीं के कोई शख्स जो है उनकी शिकायत ना कर दे, क्योंकि वो कसूरवार शख्स को पुलिस के हवाले करने से भी दरेग नहीं करते। जब एक चीनी से सवाल किया गया कि भाई तुम्हारे मुल्क से ये रिश्वत कैसे ख़त्म हुई, तो उसने जवाब दिया, चियांग काइशेक के ज़माने में हमने रिश्वतखोर अफसरों की फहरिस्तें तैयार कर ली थीं। जो ही हमारी हुकूमत कायम हुई उनको गोली मार दी गई। जिनके जराइम कम नौयत के थे उनको सख्त तंबीह कर दी गई। यूँ रिश्वत ख़त्म हो गई। आज जब हम ये बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं, तो हमारा माशरा नाउज़ुबिल्लाह उसे बहुत बुरा तस्वुर करता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर एक जुर्म की जड़ को ही से ही काट दिया जाए तो और उसकी बेखनी कर दी जाए तो यकीनी तौर पर वो जुर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर माशरे का हर फर्द उस मुजरिम की सज़ा को देखते हुए जो है वो सबक हासिल कर लेता है। चोरी के मुतालिक हमारे सफ़ीर जनाब सुल्तान मोहम्मद ने भी अपना एक मुलाजिम का किस्सा सुनाया। यह मुलाजिम हर जुमे को 2-3 घंटे के लिए गायब हो जाता था। जब सफ़ीर ने गैर हाजिरी का सबब पूछा तो मालूम हुआ कि पुलिस को शुबा था कि उसने एक बाइसिकल चोरी की। ये चीन की पुलिस की बात कर रहे हैं। इसलिए मुलाजिम को थाने बुलाया जाता था। थाने में माऊ की किताब पढ़ाई जाती थी और ये किताब घर पर भी पढ़ने के लिए मुलजिम को दी जाती थी। अगले जुमे इम्तहान लिया जाता था कि वाकई किताब पढ़ी गई है या नहीं। ऐसा कई दफ़ा किया गया। मुलाजिम ने कहा कि बाद में मुझसे चोरी के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने चोरी की ही नहीं थी, चुनांचे मुझे छोड़ दिया गया। कौमी डिसिप्लिन का यह हाल था कि एक मरतबा कोई 2 लाख आदमियों की रैली देखी गई। हमने देखा कि लोग इकट्ठे टोलियों में मार्च करने आते थे और अपनी अपनी जगह खामोश बैठ जाते थे। गाड़ियाँ या बाइसिकल कहीं दूर ही छोड़ देते। ना पुलिस देखी और ना ही कोई अथॉरिटी नजर आई। तमाम काम रज़ाकाराना था। सफाई का यह आलम था कि इतना बड़ा मजमा उठ जाने के बाद भी ज़मीन पर सिगरेट का टुकड़ा या कागज़ का पुर्जा नाम को नहीं था। पीकिंग की गलियाँ साफ़ सुथरी हैं, कूड़ा करकट का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक आम शहरी अगर माचिस की एक तीली भी कहीं पड़ी हुई देखता है तो उठाकर उसको कूड़े के ड्रम में डाल देता है। चीन में पैडल रिक्शा बहुत हैं, बल्कि सामान ढोने के लिए ख़ास किस्म के मजबूत बाइसिकल हैं जिनके पीछे ट्रॉलर लगा दिए जाते हैं, जो 10 मन तक सामान लाद कर ले जा सकते हैं। चलाने वाले भी मजबूत नौजवान होते हैं। मोटरसाइकिल या कार नाम की चीज़
शाज़ो नादिर ही हमारी नज़र में आती है। हमने अपनी चीनी दोस्त से पूछा कि उन तमाम साइकिल रिक्शाओं में छोटी हॉर्स पावर की मोटरें क्यों नहीं लगा लेते। उसने जवाब दिया कि चीन में रिक्शाओं की तादाद 50 लाख है। चीन में रिक्शाओं की तादाद 50 लाख से ज़्यादा है। अगर एक रिक्शा आधा गैलन तेल भी इस्तेमाल करे तो 25 लाख गैलन तेल जो है वो खर्च होगा। 25 लाख गैलन तेल खर्च होगा, जो हमारे पास नहीं है। हम तेल दरियाफ्त करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जब मिल गया तो आपकी तजवीज़ पर भी अमल करेंगे। तो ये वो चीनी कौम जिसने हमसे हमारे बाद आज़ादी हासिल की, मगर तरक्की की दौड़ में हमसे कहीं ज़्यादा आगे है। अल्लाह हाफिज़।